अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, ये कितने अफसोस की बात है कि हमारा रियासती वक्फ बोर्ड की इमारत और उसके बाजू जो एक हमा मंजिला एक बिल्डिंग तकरीबन 75% मुकम्मल हो चुकी है और उसको साबिक़ा हुकूमत और मौजूदा हुकूमत भी एक लावारिस के तौर पर उसको डाल दिया गया है। उसका कोई पुरसान हाल नहीं है और साबिक़ा हुकूमत ने भी बुलंद बांग दावे करते हुए उसके लिए तामीर का ऐलान किया था और मौजूदा हुकूमत ने पहले वक्त में वहाँ पर एडवाइज़र साहब आकर उन्होंने ऐलान किया था कि यहाँ पर फौरी तौर पर ये इस इमारत की तामीर शुरू की जाएगी, लेकिन अभी तक उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। और एक गैर क़ानूनी बात ये सामने आई है कि उस इमारत में मशीराबाद की एक सप्लाइंग कंपनी जिसका नाम हैदराबाद सप्लाइंग कंपनी है, वो साल गुज़िश्ता यानी हज के सीज़न में जब किराए का सामान मंगाया गया था उसके बाद से आज तक वो इमारत का हिस्सा उस सप्लाइंग कंपनी वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज जब मुझे इसकी इत्तला मिली और कुछ वीडियोस मेरे पास आए तो मैं चेयरमैन साहब से इस ताल्लुक़ से बात किया तो उन्होंने कहा कि वो हज हाउस यानी हज कैंप से है और वो मैं बोल के खाली करा देता हूँ। तो ये कितनी जो है ना गैर जिम्मेदाराना बात है कि वक्फ बोर्ड की जो है ना ज़ेरे निगरानी बिल्डिंग है वो, और एक सप्लाइंग कंपनी वाला बग़ैर जो ना चेयरमैन साहब की इजाज़त के और बग़ैर किसी परमिशन के उस इमारत को जो ना इस्तेमाल कर रहा है और हमारा वक्फ बोर्ड वाकिफ़ नहीं है और जवाब देने के मौक़िफ़ में भी नहीं है। तो ये बड़ी जो ना ताज्जुब की बात है और यहाँ पर ये बात वाज़े हो जाती है कि ये मिली भगत का नतीजे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अरे भाई, आपके मकान में कोई आकर सामान रख रहे, ला रहा, लेके जा रहा, उन्हें इस्तेमाल कर रहा और आप जो ना उससे वाकिफ़ नहीं है। हाँ, और आप ये कह रहे हैं कि वो थोड़े दिन रख लेता हूँ बोला था। अरे कुछ बात है तो क्या वो इमारत जो ना लोगों के इस्तेमाल के वास्ते बनाई गई है? हाँ, और इसी तरीके से आप फिर जो ना गरीब लोगों को जो ना प्लाट अलाट कहीं को नहीं कर रहे साहब आप। हाँ, क्यों अलाट नहीं कर रही? उनके लिए हमदर्दी कहीं को नहीं आ रही? हाँ, 100 गज़ का प्लाट, 70 गज़ का प्लाट मुसलमानों से आप दरख्वास्तें लेके उनको जो है ना वक्फ लैंड जो है ना आप उनको अलाट क्यों नहीं कर रहे साहब? आपको जो है ना इनसे हमदर्दी हो गई, मुसलमानों से हमदर्दी नहीं है और आप इसका माखूल जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो क्या समझना चाहिए? हम यही समझना चाहिए कि मिली भगत है ये। आप उससे बात किए हैं, कंट्रैक्ट किए हैं, ना मालूम क्या लिए हैं आप। हाँ, जो वो धड़ल्ले से जो ना पिछली गेट खोल के सामान ला रहा, लेके जा रहा, ला रहा, लेके जा रहा, इस्तेमाल कर रहा। आज हज कैंप होके जो ना कितना अरसा हुआ है, अब फिर हज कैंप के ज़माना आ रहा। तो क्या ये सामान वैसी रहेगा? क्या वो इमारत जो ना मुसलमानों के कब्ज़े में, मुसलमानों के इस्तेमाल में नहीं आएंगी? ये मनमाने होते रहेगा? एक सवाल है चेयरमैन साहब, मैं आपको 2 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। वो इमारत खाली होने के लिए वहाँ से वो सामान उठ जाना चाहिए। अगर 2 दिन में वो सप्लाइंग कंपनी का सामान वहाँ से नहीं उठा, वो खाली नहीं हुआ, तो मैं पूरी टीम के साथ मैं वहाँ पर आऊँगा और आपको वहाँ पर आके कौम को जवाब देना पड़ेगा कि आप ये किसकी इजाज़त से, किसकी परमिशन से एक इलीगल तरीके से उस बिल्डिंग को जो ना इस्तेमाल करने के लिए दूसरों के हवाले किए हैं। 2 दिन में वो बिल्डिंग खाली हो जाना चाहिए, उसके बाद दूसरे दिन आपको जो ना वहाँ पर आके जवाब देना पड़ेगा।